नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में कोई घटना घटित होने वाली हो और उसका आभास हमें पहले से हो जाए या उसकी जानकारी हो जाए कि इस तरह की घटना घटित होगी, तो हम पहले से ही उसका उपाय कर लेते हैं और अगर शुभ घटना है तो और अधिक प्रयास करके उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 में कौन कौन सी वो 10 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी, उसकी जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ ले पाएँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है, उस पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में उपायों पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि है और सूर्यदेव का गोचर वर्तमान में कुंडली के धन भाव में है और 18 अक्टूबर को सूर्य पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। मंगल का गोचर पराक्रम भाव में 3 अक्टूबर को होगा। केतु धन भाव में 30 अक्टूबर को आएंगे। शुक्र 2 अक्टूबर से आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में भाग्य का कारक ग्रह गोचर कर रहा है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। राहु 30 अक्टूबर को अष्टम में चले जाएंगे। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर बात करेंगे 10 प्रमुख घटनाओं के बारे में जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में घटित होगी। तो अब आप पेन और पेपर ले लीजिए। पहली घटना को नोट करिए। 1 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर ग्रहों के युवराज बुध आपकी कुंडली में धन के भाव में गोचर करेंगे। बुध आपके राशि के स्वामी सूर्य के परम मित्र हैं और बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं। लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करना महाधनी योग का निर्माण करता है। तो 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच का समय धन लाभ की दृष्टि से, धन के संचय की दृष्टि से और निवेश की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप अगर शेयर मार्केट में निवेश करेंगे तो विशेष लाभ होगा। हालांकि किसी एक्सपर्ट की राय लेने के बाद ही निवेश कीजिएगा और अगर आपने पहले से निवेश कर रखा है तो आपको उस निवेश का लाभ प्राप्त होगा इस गोचर काल में। दूसरा भाव वाणी का होता है। बुध वाणी और बुद्धि के कारक होते हैं। जो लोग बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग, फाइनेंस या एजुकेशन क्षेत्र में, उनको धन प्राप्ति और धन संचय का योग बन रहा है। बुध संचार माध्यमों के कारक हैं। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। बुध 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल को शो करता है, तो आपको अपने सोशल रिलेशन से धन की प्राप्ति होगी। और बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो आपको व्यापार के क्षेत्रों से धन की प्राप्ति करा देंगे। बुध अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो गुप्त धन की प्राप्ति, यानी वो पैसा जो बिना किसी परिश्रम से आपको मिल जाए, कोई आपका डूबा हुआ पैसा, कोई पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन या फिर शेयर मार्केट से धन, इस तरह का धन प्राप्त होगा। दूसरा भाव परिवार का होता है और आप परिवार के सहयोग से धन की प्राप्ति करेंगे। हालांकि सूर्य भी रहेंगे इस समय यहाँ पर और सूर्य के प्रभाव से आपके अंदर अहंकार
डेवलप करेगा, तो वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना है। दूसरी घटना का समय है 18-19-10 से लेकर के और 6 नवंबर तक। 19-10 से 6-11 तक बुध, मंगल और सूर्य तीनों का त्रिग्रही योग बनेगा आपकी कुंडली के तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में। हालांकि यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाएंगे, लेकिन बुधादित्य राजयोग के कारण कोई विशेष प्रभाव वहाँ पर नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा 3 अक्टूबर से मंगल भी पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल तो पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं और पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य के नीच होने के कारण आपके प्रभाव में, पराक्रम पुरुषार्थ में जो कमी आई होगी वो मंगल दूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य, मंगल और बुध की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। बुध अपने मित्र शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र धन के कारक हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, बुद्धि बल के द्वारा धन अर्जित करेंगे। सूर्य, मंगल और बुध आपके कॉन्फिडेंस लेवल और बुद्धि बल में वृद्धि करेंगे। भाग्य, पुरुषार्थ का साथ मिलने से आपके सभी काम बनना शुरू हो जाएंगे। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल, मार्केटिंग और संचार माध्यमों का होता है, आईटी सेक्टर का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, सोशल मीडिया का होता है, और बुध इन सब के कारक होते हैं। इनसे जुड़ करके आप विदेशों से भी धन की प्राप्ति करेंगे। तीसरी घटना का समय नोट करिए, 27-11 से लेकर के और 28-12 बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। कुंडली के सबसे शुभ भाव में बुध का गोचर होगा। मरकरी इन 5th हाउस, मित्र की राशि, देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का होता है, लव रिलेशंस का होता है। पंचम भाव आपके इष्ट देव का होता है, लॉटरी और शेयर से लाभ का होता है, और बुध बुद्धि के, शिक्षा के कारक हैं। तो बुध के यहाँ पर गोचर करने से छात्रों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने की क्षमता बढ़ेगी और उनको सफलता मिलेगी। पंचम भाव लॉटरी और शेयर से लाभ को दर्शाता है। बुध दूसरे भाव के स्वामी हैं, धन के भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपको लॉटरी, शेयर से लाभ मिल सकता है। पंचम भाव मनोरंजन को शो करता है, तो आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पर यात्रा कर सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं। बुध की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, अपनी ही राशि पर पड़ेगी, तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। लव रिलेशंस की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लव रिलेशंस से आपको लाभ मिलेगा, यानी विवाह का योग बनेगा। सप्तमेश शनि हैं जो कि बुध के मित्र हैं, तो विवाह का भी योग बनेगा। 16 दिसंबर को सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो संतान से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जो लोग आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा। चौथी घटना आपके लग्न के स्वामी सूर्य से संबंध रखती है। सूर्य 18 अक्टूबर तक धन भाव में रहेंगे, धन की वृद्धि करेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर के और 17 नवंबर तक आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। आप इस गोचर काल में अनिवार्य रूप से सूर्यदेव की उपाय जरूर करें, सूर्यदेव की आराधना करें, सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें, क्योंकि तुला राशि में होंगे, नीच के हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने उपाय किए तो आपको कोई हानि नहीं होगी। हालांकि भाई बहनों से संबंध थोड़ा ख़राब कर देंगे, बिला वजह की यात्राएं कराएंगे, और जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं उनके सामने चैलेंजेस बढ़ेंगे, और पिता से भी संबंध थोड़ा ख़राब हो जाएंगे।
लेकिन इसके अलावा और कोई विशेष हानि आपके लिए नहीं करेंगे। पांचवी घटना का संबंध भी सूर्य से ही है। 17 नवंबर से लेकर के और 16 दिसंबर, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य चौथे भाव में आ जाएंगे और 16 नवंबर को मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य और मंगल दोनों ही चौथे भाव में गोचर करेंगे और सूर्य मंगल की युति आपके लिए विशेष फलदायी होगी, क्योंकि मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं, सूर्य लग्न भाव के स्वामी हैं, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अग्नि तत्व ग्रह हैं सूर्य मंगल दोनों, तो ये परिवार में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अहंकार और ईगो से बचना होगा। सूर्य मंगल जब चौथे भाव में होते हैं, मातृभूमि से दूरी बना देते हैं और 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा है। 12वां भाव विदेश का होता है, चंद्रमा आपका मन है। तो 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच आपका मन विदेश जाने की ओर विशेष रूप से आकृष्ट होगा। तो आप विदेश यात्राएं कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, विदेश सेटल हो सकते हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा। जो छठी घटना है उसका संबंध भी सूर्य और मंगल से ही है। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, उच्च पदों के कारक हैं। मंगल सैन्य क्षेत्र के, रक्षा क्षेत्र के कारक हैं, आर्मी मिलिट्री पुलिस विभाग के कारक हैं, मेडिकल सर्जरी के कारक हैं। मंगल फायर रिलेटेड एरियाज़ के कारक हैं और मंगल गेम्स स्पोर्ट्स के भी कारक हैं। दोनों की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, जो कि आपका कार्य क्षेत्र है, और दशम भाव में सूर्य और मंगल दोनों दिग्बली होते हैं। तो आपके जॉब कैरियर प्रोफेशन के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर का जो समय है विशेष उपलब्धियों भरा होगा। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद सौंपा जा सकता है। सूर्य और मंगल आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ा देंगे, टीम लीडर के रूप में आप आगे बढ़ेंगे। चूँकि मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं तो भाग्य भी साथ देगा, आपका स्टेटस ग्रो करेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। चौथे भाव में हैं, आपको राजसी वैभव, राजसी सुख प्रदान करेंगे। राजनीति में आपकी पकड़ मजबूत होगी। IAS IPS में है, उच्च पद मिलेगा। डिफेंस सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। जो लोग पुलिस विभाग में हैं, मेडिकल सर्जरी से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उनको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के साथ धन का भी लाभ मिलेगा। और इसी गोचर में 6 नवंबर से 27 नवंबर तक बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे, जो व्यापार के कारक होते हैं। तो आपको व्यापार से लाभ मिलेगा, पिता, बॉस और सीनियर्स का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन आपको क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। 7वीं घटना का संबंध मंगल से है। 3 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक मंगल तीसरे भाव में गोचर करेंगे। और मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं और तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। जो कार्य बहुत दिनों से आप करने की सोच रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, अब उन कार्यों को भी आप कर पाएंगे सफलतापूर्वक, क्योंकि भाग्य का भी साथ मिलेगा। मंगल की दृष्टि भी भाग्य भाव पर है और भाग्य भाव के मंगल स्वामी हैं। इस समय आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा। जो लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र से, फाइनेंस या रिसर्च के क्षेत्र से, डिफेंस या गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, संचार माध्यमों का सहयोग लेकर के
आप विदेशों से भी धन लाभ प्राप्त करेंगे। 8वीं घटना का संबंध मंगल से ही है और ये एक ऐसी घटना घटित होगी आपके जीवन में जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगी। मंगल का गोचर 16 नवंबर को कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा। 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव में रोचक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। रोचक राजयोग तब बनता है जब मंगल केंद्र के भाव में और अपनी राशि में गोचर करें। तो यहाँ मंगल वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि मंगल की ही राशि है और केंद्र के भाव में है, तो रोचक राजयोग बन रहा है। रोचक राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है और बहुत दुर्लभ राजयोग है। ये राजयोग व्यक्ति को अदम्य साहस का धनी बना देता है, टाइम का पंक्चुअल बना देता है और अत्यंत निडर और साहसी बनाता है। मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस समय 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दशम भाव और 11वें भाव का विशेष फल आपको प्रदान करेंगे। रोचक राजयोग जब बनता है कुंडली में तो व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रशासक बना देता है, सेना और पुलिस में उच्च अधिकारी बनाता है, अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन बना देता है और राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्रदान करता है। रोचक राजयोग आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाता है। टीम लीडर के रूप में आप वो कार्य कर जाते हैं जो दूसरों के लिए असंभव प्रतीत होता है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है और यहाँ पर रोचक राजयोग बन रहा है तो रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। बिल्डर के रूप में या फार्म हाउस के मालिक होकर के अकूत धन संपदा अर्जित करेंगे। कृषि और भूमि से संबंधित कार्यों से धन प्राप्त होगा। वर्तमान संदर्भ में रोचक राजयोग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होगा। रोचक राजयोग के प्रभाव से आप जिम्मेदारियों को निभाना सीखते हैं, कर्तव्यनिष्ठ बनते हैं, वाणी के धनी होते हैं, जो कह दिया वो करते हैं। मंगल सेनापति होते हैं, न डरते हैं न दबते हैं, केवल जीतना जानते हैं। मंगल आपके अंदर क्विक डिसीजन की क्षमता, त्वरित निर्णय की क्षमता डेवलप करेंगे, कार्य को पूरा करने की क्षमता डेवलप करेंगे। एक बार जो तय कर लिया उसे हर हाल में पूरा ही करना है, चाहे कितने ही बड़े चैलेंजेज क्यों ना आएं। तो ये जो 16 नवंबर से 18 दिसंबर का गोचर काल है, ये आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होगा। नोट कर लीजिए, विशेष तौर पर इस गोचर काल को नोट कर लीजिए। अगर आपकी सिंह राशि है तो इस गोचर काल में भगवान भुवन भास्कर, सूर्यदेव और मंगल आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे, क्योंकि सूर्य भी मंगल के साथ गोचर करेंगे। नवी घटना का संबंध दैत्य गुरु शुक्र से है। समय नोट करिए, 2 अक्टूबर से 3 नवंबर शुक्र का गोचर आपके लग्न के भाव में होगा। लग्न भाव में धन के कारक ग्रह का गोचर करना धन की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में दशम के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर शुक्र आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति करा देंगे। शुक्र अत्यंत शुभ, सौम्य, शीतल और मृदु ग्रह हैं।
शुक्र के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में आपको कार्य करने का अच्छा माहौल मिलेगा। आपका व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा, वाणी अत्यंत मृदु होगी, व्यक्तित्व आपका अत्यंत आकर्षक होगा। देखिए, शुक्र आपके अंदर वो फीलिंग्स डेवलप करेंगे, वो भावना डेवलप करेंगे कि आप अपने आप स्वतः अपने आप को आकर्षक बनाने का प्रयास करेंगे। आपका जो नेचुरल फिगर है, जो आपका रंग रूप चेहरा है, उसे तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन उसमें आकर्षण उत्पन्न किया जा सकता है और ये कार्य शुक्र करेंगे। और इसका प्रभाव ये होगा कि कार्य क्षेत्र में आपको सफलता और धन मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। यहाँ पर शनि है, शनि और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं। मित्र की दृष्टि पड़ने से दोनों को ही अत्यंत बल प्राप्त होगा। आप अपने मित्र को देखते हैं तो कितनी खुशी होती है, ठीक यही स्थिति बनेगी। सप्तम भाव व्यापार का है, दाम्पत्य सुखों का है। यहाँ पर शुक्र आपके विवाह का योग बना देंगे, दाम्पत्य जीवन में माधुर्य लाएंगे और व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेंगे। खास करके अगर आप महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य, डेकोरेशन का कार्य, ब्यूटी पार्लर का कार्य, सौंदर्य प्रसाधन का कार्य, कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम्स का कार्य, या ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इस तरह का व्यापार व्यवसाय, या महिलाओं के सहयोग से कोई पार्टनरशिप में व्यापार करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। इसके बाद अगली डेट आप नोट करिए, 3/11 से लेकर के और 30/11। कहना नहीं है कि शुक्र आपकी कुंडली में धन के भाव में आ जाएंगे। अब धन का कारक धन के ही भाव में आ जाए तो फिर धन की दृष्टि से तो कहना ही क्या है। और लाभ के भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि शुक्र के मित्र हैं, तो लाभ भी प्राप्त होगा, धन भी प्राप्त होगा। और साथ ही साथ इस गोचर काल में चूंकि परिवार के बीच के भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र जहाँ पर गोचर करते हैं उस भाव के प्रति आपका लगाव बढ़ा देते हैं, तो आपका परिवार से आपका लगाव बढ़ेगा, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, वाणी आपकी अत्यंत मधुर होगी और इससे आपको धन की तो प्राप्ति होगी ही, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, लाभ प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपको अपने परिवार का साथ मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, रिलेशंस का साथ मिलेगा और अपने बॉस सीनियर्स का भी सहयोग मिलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद अगली घटना नोट करिए, 30 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर, ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। शुक्र पराक्रम के भाव में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। अब यहाँ तो तीसरे भाव में, अगर यही शुक्र चौथे भाव में होते तो मालव्य राजयोग बना देते। कुछ राशियों के कुंडली में मालव्य राजयोग बना है और आप देखिएगा कि जिन जातकों की कुंडली में 30 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच मालव्य राजयोग बना होगा, उनको धन, सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता, लग्जरी, कंफर्ट सब कुछ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर तीसरे भाव में है शुक्र, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ करके धन प्राप्त कराएंगे। और एक बात नोट कर लीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान हुए, अंश बल से मजबूत हुए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हुए और आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई, तो आप लिख करके रख लीजिए, आप फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, कला के क्षेत्रों से विशेष तौर पर लाभ प्राप्त करेंगे। अगली घटना का संबंध है शनिदेव से। शनिदेव आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाले हैं, सप्तम में गोचर कर रहे हैं। शनि सप्तम में दिग्बली होते हैं, यहाँ पर आपके लिए शश राजयोग बना रहे हैं और 4 नवंबर के बाद शनिदेव जो हैं ये मार्गी हो जाएंगे।
अब शनिदेव के बारे में बहुत ज़्यादा कहने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना मैं कहूँगा, उसी से आप समझ लीजिएगा कि शनिदेव जब सप्तम में गोचर करते हैं तो आपके व्यापार व्यवसाय को इस बुलंदी पर ले जाते हैं कि आप हजारों लोगों को भोजन दे सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लाल किताब का कहना है। तो शनि का गोचर आपके लिए विशेष फलदायी होगा, खास करके व्यापार और व्यवसाय को लेकर के। अंतिम घटना देवगुरु बृहस्पति से संबंध रखती है। 30 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति आपको विशेष फल प्रदान करेंगे, क्योंकि भाग्य के कारक हैं, भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य के सहारे आपके जो भी काम हैं वो सभी काम बनना शुरू हो जाएंगे। शिक्षा की दृष्टि से अच्छा रहेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी, धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, घर में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन होगा, पूजा पाठ से आपको लाभ प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आप पर ईश्वर की विशेष कृपा होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो इस तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कौन कौन सी विशेष घटनाएं घटित होंगी, इस पर मैंने चर्चा कर ली है। और आप देखिएगा कि अगर आपकी कुंडली में राशि के स्वामी सूर्यदेव मजबूत हुए तो इस तरह की घटनाएं घटित होंगी, और अगर कमज़ोर हुए तो उपाय कीजिएगा। देखिए, जिस घटना का संबंध जिस ग्रह से है, आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए उस ग्रह की स्थिति, और अगर वो ग्रह कमज़ोर है तो उसका उपाय कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। उपायों पर इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो, ये जानकारी सिंह राशि के जातकों को अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को। नमस्कार।